क्या लिखता है देखो, लेसन 1 है, ठीक है, ये हम लोग का लेसन 1 है ईटीपी का, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर का नाम जो है, सुनो यार, चैप्टर का नाम है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, मतलब उद्यमितीय और साहसिक अवसरों की अनुभूति, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या होता है समझो, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स है, ठीक है, देखो है ना नोट्स हम लोग का, वही था देखो, हाँ हाँ, अवसर खोजना। देखो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, सेंसिंग इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंटरप्रेन्योर टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द न्यू बिजनेस आइडिया। मतलब क्या होता है ना, जो हम लोग को, जो अभी मतलब हम लोग का बाजार में चल रहा है उससे कुछ हट के कुछ नया अवसर खोजना, ताकि उस टॉपिक का हम लोग बिजनेस कर सके। जैसे कोरोना के समय में सैनिटाइजर बिकने लगा था, देखो उस समय कोरोना का समय भी अपॉर्चुनिटी कैसे खोजा, सब मास्क बिकने लगा, जो दूसरा चीज कोई सब्जी बेचने लगा, ठीक है। तो मतलब जो मौजूदा हम लोग का परिस्थिति है, कि मौजूदा जो कंडीशन है उसमें से कुछ नया इन्वेंशन करना और बिजनेस करना, जैसे मैगी लाना, ठीक है, चाउमीन आ गई, सब हम लोग कुछ दिन पहले जाएंगे 10-20 साल पहले तो सबका कोई नामो निशान नहीं था। उसको बोलते हैं कि जो पहले से मौजूद है उसी में से कुछ नया खोजे, नया गाड़ी का इन्वेंशन हो जाता है। अब बताओ, बैटरी से कोई सोचा था बैटरी से कार चलेगा, बैटरी से बस चलेगा, चल रहा है कि नहीं? तो ये कोई तो कंपनी इसको अपॉर्चुनिटी निकाला है ना। तो क्या लिखता है, मार्केट नीड्स, ठीक है, तो क्या लिखता है कि आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द न्यू बिजनेस आइडिया, नया बिजनेस आइडिया खोजना, नए मार्केट में क्या नीड है उसको खोजना, और कहाँ से हम लोग को प्रॉफिट हो, दूसरा से ज्यादा कहाँ से हम लोग को प्रॉफिट हो उसको जानने का तरीका, ठीक है, नया आइडिया पहचानना क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी, अवसर, क्या कहलाता है, अवसर। इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द चेंजेस इन द मार्केट, मार्केट में क्या चेंज हो रहा है। अभी देखो मान के चलो, अभी हम तो कम कर रहे हैं, लेकिन बहुत को देखो और ऑनलाइन कर दिया। अभी तुम लोग जो ये देख रही है, कुछ दिन पहले ये सब था नहीं था, ये सब तार और सब जो HDMI सब कुछ नहीं था, कैसे कन्वे हो। अभी तो नया नया लेटेस्ट क्या है बताओ, लेटेस्ट क्या है, मतलब लेटेस्ट तो तुम्हारा वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, बड़ा बड़ा टीवी, बड़ा बड़ा सब कुछ, तार का जरूरत ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कस्टमर को ज्यादा प्रीफरेंस देना, टेक्नोलॉजी नया नया अपनाना, ठीक है। अभी ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, अभी मान लो तुमको स्कूटी धीरे धीरे आने वाला, भले अभी हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आने वाला समय में हम इसी को बोलेंगे तो उल्टा सोचेंगे, रे देखो पेट्रोल गाड़ी पार हो रहा है, उस समय ऐसे सोचेंगे देखो पेट्रोल गाड़ी पार। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, देखो बैटरी वाला कार पार हो रहा है, अभी इसको आश्चर्य से देख रहे हैं, तो बाद में इसको आश्चर्य से देखेंगे, देखो उसके पास कितना है, पेट्रोल वाला गाड़ी पार हो रहा है, उसमें सबके पास बैटरी का रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू डिस्कवर द अपॉर्चुनिटी, नया अवसर पैदा करना, नया खोजना, ताकि एक नया बिजनेस किया जा सके। तो नया अगर कुछ करेगी तो ज्यादा चलेगा, नहीं ज्यादा करेगी तो नहीं चलेगा। जैसे एक नया चीज तुमको बताते, जोमेटो का नाम सुनी है ना, जोमेटो कैसे बीच का, देखो क्या दिमाग लगाया बताओ, हमको खाना खाने का मन है, मेरे पास पैसा है, नहीं जाएंगे लाने, कौन जाएगा होटल लाने, बस बीच का उसको मिल गया पुल, कि नहीं एक ऐसा आदमी अगर मिल जाए कि जो तुमको खाना पहुंचा दे, उसके बदले चार्ज ले ले, थोड़ा होटल से थोड़ा तुमसे, दोनों को मिला के ले ले, तो देखो बीच में जोमेटो आ गया। हम लोग को कुछ दुकान से लाने का मन है, लेकिन हम लोग को जाने का मन नहीं है, ब्लिंकिट आ गया, आया कि नहीं आया। कोई दूर से हम लोग को सामान आती, सब चीज क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी। जोमेटो, स्विगी, जो अरमान का रेपिडो, ये सब क्या है बताओ, नया बिजनेस आइडिया है। इससे उन लोग पास अपना कोई एक भी होटल नहीं है, जोमेटो के पास, स्विगी के पास अपना एक भी होटल नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे पैसा कमा रहा है, होटल वाला ज्यादा जोमेटो कमा रहा है, क्यों? क्योंकि नया अपॉर्चुनिटी खोजा, ठीक है। तो ये सबको बोलते हैं न्यू आइडिया जनरेट करना। फिर देखो मेन पॉइंट क्या है इसमें से, आइडेंटिफिकेशन द मार्केट नीड, हम लोग को ये सोचना है। देखो अब इसमें क्या है, BST दोनों सेम लग रहे हैं थोड़ा सा, इसमें बिजनेसमैन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमको कैसा बिजनेस करना चाहिए। तो क्या लिखता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट नीड, क्या बोलता है, मार्केट में क्या जरूरत है, समाज में क्या जरूरत है, सोसाइटी में क्या जरूरत है, उसको पहचानना, उसको वो चीज को प्रोवाइड करना, वो चीज को प्रोडक्ट उसको देना, ताकि उसका नीड को क्या हो, सेटिस्फाई हो, संतुष्ट होता, अपने फिर लेगा दोबारा। अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज, इसका मतलब होता है कि अभी क्या टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है। अगर अभी तुमको पुराना मशीन कोई देगा, पुराना टेक्नोलॉजी का कुछ सामान देगा, कीपैड मोबाइल देगा, तो तुमको नहीं लेगी। अभी पैसा अगर तुमसे 500 रुपये भी मांगेगा, लो 500 रुपये में वो कीपैड मोबाइल दे रहे हैं,
तुमको सस्ता लग रहा है, बात तो सब होगा, लेकिन तुम नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि अभी उसका चलन अभी नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी हमेशा चेंज होते रहता है, मार्केट का कंडीशन चेंज होते रहता है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होते रहता है, सोशल ट्रेंड चेंज होने लगता है। बता, अभी तुम लोग जो ड्रेस पहन के आई है, कुछ जगह 20 साल पहले को टी शर्ट पहन के घूमने लगता तो बोलता कि देखो टी शर्ट पहना हुआ है, लड़का से लेके लड़की तक, क्या नया फैशन था, अभी कॉमन हो गया। अभी समीज सलवार कौन पहन के आता, तुम लोग में से कौन पहना है? ना के बराबर है ना। इसे ट्रेंड, सोशल ट्रेंड। एक समय में क्या होता है, सुनो ने बताते सोशल ट्रेंड, बता तो कभी तो क्या बोले, कभी तो वो चलता होगा, है सुनो ना, अरे छोड़ ना, कभी तो चलता होगा ना, तो उस समय उसका मार्केट था। अब अभी सोशल ट्रेंड चेंज हो गया, तो जो समीज सलवार बनाता होगा, अगर वो नहीं बना रहा होगा शर्ट, या तो जो भी ट्रेंड में चल रहा है नहीं बनाता होगा, तो कंपनी उसका क्या हो गया होगा, बंद हो गया होगा। लेकिन अगर समय के साथ चेंज हो गया होगा तभी उसका चल रहा होगा। जैसे तुम लोग बहुत सारा HMT जानती है, HMT गाड़ी आता था ना पहले, बंद हो गया। क्यों? समय के अनुसार चेंज नहीं किया, समय के अनुसार चेंज। बहुत सारा तुम नामी नामी कंपनी बता रहे हैं, नामी नामी कंपनी ने सब बंद हो गया। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। गोदरेज किसके लिए जाना जाता था, बताओ? नहीं है, गोदरेज किसके लिए जाना जाता? गोदरेज किसके लिए जाना था? लॉक के लिए, ताला के लिए। शायद गोदरेज सब ताला के लिए आता, लेकिन देखो धीरे धीरे फ्रिज आने लगा, कूलर आने लगा, AC आने लगा, टीवी आने लगा, उस सब का बहुत सारा टॉपिक आ रहा है ना। हमको गलत एक को बोलती हूँ तो बात अलग है, अब टीवी आता है कि नहीं आता, लेकिन फ्रिज सब तो देखे हम लोग। तो क्यों? समय के अनुसार वो भी जो डिमांड है वो सब बढ़ते चल गया। बताओ, सैमसंग मोबाइल बनाता था, अब देखो फ्रिज AC कूलर सब बना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं मार्केट को एक्सपेंड करेगा, अपने वातावरण के अनुसार चेंज नहीं करेगा, नया इन्वेंशन नहीं करेगा, तो मार्केट में बने नहीं रहेगा। बहुत सारा अभी तुम लोग जाती है कपड़ा दुकान लेने, थोड़ा सा लाइट कम रहेगा, चमक धमक है, साला ये तो मरियल नियर तो लग रहा है दुकानें, हम इसमें नहीं लेंगे। जब कपड़ा अच्छा रखा होगा, लेकिन वो खाली लाइटिंग का थोड़ा व्यवस्था उसके पास कम है, तो उदास दिख रहा है दुकान, तो बोलेगा तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग का दिमाग में दूसरा चीज सेट है, जो ज्यादा चमक धमक वाला सोचेंगे उसके पास ज्यादा लेटेस्ट आइटम है। ठीक है, ये सब चीज देखा जाता है। फिर क्या लिखता है? इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रेन्योर। देखो इसके मतलब, इसका हमेशा ये वर्ड आएगा तो याद रखना, इसका होता है इसका मतलब तो जो बिजनेस करता है ना उसको इंटरप्रेन्योर बोला जाता है। हम लोग ऐसे बिजनेसमैन बोलते हैं ना, लेकिन ETP में हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर्स यूज इनोवेटिव आइडिया, मतलब नया नया आइडिया खोजेगा, नया नया सोच लाएगा, नया प्रोडक्ट बाजार में लाएगा, नया सर्विस लाएगा, नया बिजनेस मेथड लाएगा, तब ना सही चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जो इंटरप्रेन्योर होता है, देखो रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी नॉट इनफ, नॉट इनफ, एन इंटरप्रेन्योर मस्ट also be willing to take calculate risk to convert the opportunity into a successful venture। हम लोग सोच लिए कि अरे चलो ये चीज तो है, भाई मान लो हम एक तुमको एग्जांपल जोमेटो दिए, जोमेटो के अंदर कितना बच्चा लोग काम करता है, ठीक है ना। तो एक बार तो पूरा सेटअप तैयार किया ना, सब बच्चा लोग का हायर किया, कितना रिस्क है उसमें। कुछ दिन तक शुरू में कितना कूपन कोड दिया, डिस्काउंट दिया, ये सब दिया ना, तो सब रिस्क भी बहुत है। खाली सोच लेना नया चीज करना ये कोई मतलब इनफ नहीं है, उसके अनुसार उसमें जितना आने वाला प्रॉब्लम है उसको भी फेस करना है। फिर क्या लिखता है? फ्यूचर ओरिएंटेड विजन। इसका मतलब होता है कि सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है, हैव द एबिलिटी टू फोरसी द फ्यूचर ट्रेंड। उसको ना पहले से पता रहता है कि मतलब आने वाला समय में 1 महीना 2 महीना में क्या हम लोग का क्या सामान बिकने वाला है, क्या प्रोडक्ट बिकने वाला है, क्या ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी दे बिकम प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर। वो पहले जान जाता है कि क्या बिकने वाला है। जैसे GST आया था, देखो बहुत कोई अकाउंटेंट नहीं रखता था, अब देखो सबको अकाउंटेंट का जरूरत है। जहां अकाउंटेंट नहीं है, CA पूरा काम कर रहा है, चार्टेड अकाउंटेंट उसके पास। ठीक है, फिर क्या लिखता है? कितना प्रकार का अपॉर्चुनिटी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा पेज नहीं है, 4 पेज का ही पहले की लेसन नंबर 1 है। उन्होंने बोलता है ना बड़ा बड़ा हो जाता है, तो देखो छोटा छोटा आंसर बना दिए। अब इससे छोटा करेगा तो फिर खाली पॉइंट याद करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम लोग को कहां से खोजना है बताओ? हाँ सुनो, मार्केट अपॉर्चुनिटी लिखता है कि दीज अराइज व्हेन देयर इज अनमेट नीड इंक्रीज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट। एंटरप्रेन्योर कैन इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट दैट सेटिस्फाई कस्टमर नीड। क्या बोलता है? सबसे पहले मार्केट में हम लोग को अपॉर्चुनिटी खोजना है कि बाजार में हम लोग क्या चीज, बाजार में क्या चीज का डिमांड है, ठीक है ना, वहां पर क्या जो कस्टमर वो क्या खोज रहा है उसको पूरा करना। दूसरा है
टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी मतलब कि अभी आजकल बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है, जो कि नया प्रोडक्ट को अच्छा से बनाता है, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और इनोवेटिव सब नया नया सर्विस देता है, ठीक है। अभी तक जितना मशीन सब नया नया आया है, ठीक है, नया मशीन जो भी आया है सब क्या है बताओ, नया टेक्नोलॉजी से है, तो वहां भी हम लोग को अपॉर्चुनिटी है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक में अगर मान लो इनकम लेवल किसी का चेंज हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज हुआ, इन्फ्लेशन चेंज हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ चेंज हुआ, तो वहां भी हम लोग जो नया नया बिजनेसमैन जो रखता है इंटरप्रेन्योर, वहां भी अपना अवसर खोज लेता है। क्या अभी देखो बहुत सारा ना आपदा में अवसर बोलता है ना, जब मुसीबत आता है उसी में बहुत कोई निखर जाता है, बहुत कोई बिखर जाता है, होता है ना। जैसे मान लो किसी पर पहाड़ का दुखों का पहाड़ टूट गया तो नया कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके कुछ आगे भी बढ़ जाता है, और कुछ कुछ वहीं पर उसका क्या हो जाता है, द एंड भी हो जाता है। क्या तो लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या बोलता है कि नहीं, नया नया आइडिया जनरेट करेगा कि हम लोग को कहाँ से प्रॉफिट आएगा। सोशल अपॉर्चुनिटी, सोशल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है बच्चा सब, सोशल मतलब क्या होता है, ठीक है, सोशल का मतलब होता है कि समाज में क्या चेंज हो रहा है, लाइफ देखो पढ़ाने का क्या चेंज हो रहा है, कल्चर क्या चेंज हो रहा है, कंज्यूमर का किसके ऊपर ज्यादा ध्यान रख रहा है, किस तरह का बिजनेस में ज्यादा ध्यान रख रहा है, किस तरह का उसको नया प्रोडक्ट चाहिए, वो सब चीज ये सब कौन अध्ययन करता है, जो नया बिजनेस करता है वो सब चीज देखता है, सब तब ना बिजनेस हम लोग का चलता है। हम लोग जैसा है कि चलो दुकान खोल दो राशन का, चले या ना चले, इन लोग पहले देखता है कि चलने लायक है कि नहीं है। फिर देखो गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज होता है बीच बीच में, गवर्नमेंट स्कीम चेंज होता है, गवर्नमेंट का इंसेंटिव चेंज होता है, ठीक है, पॉलिसी चेंज होता है। इसमें भी क्या करता है जो बिजनेसमैन होता है, अब नया कोई बिजनेस शुरू कर सकता है। इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी, कभी कभी अचानक देखो क्या होता है, सो ग्रोइंग द अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्रिएट अपॉर्चुनिटी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, जिससे हम लोग को शरीर को नुकसान कम हो, समाज को नुकसान कम हो, इन्वायरमेंट को नुकसान कम हो। बैटरी वाला गाड़ी, रिसाइकलिंग बिजनेस चल रहा है, मतलब क्या होता है, प्लास्टिक चुन चुन के सब लेके जाता था, क्या घर में रखता है वो, उसका क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाता है, ठीक है ना। सब चीज का नया नया आइडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन है, क्या है बताओ मेन क्वेश्चन, वाई इज द सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी एसेंशियल, बोलता है क्या अपॉर्चुनिटी को सेंसिंग करना क्यों जरूरत है, सेंसिंग मतलब उसको देखना क्यों जरूरत है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जब किसी बाजार को सेंस करना मतलब क्या होता है, समझना, सेंस करना मतलब क्या होता है, हम लोग बाजार को क्यों समझेंगे, अपॉर्चुनिटी को क्यों समझेंगे। तो लिखता है कि स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, अगर हम लोग नया कुछ वेंचर मतलब बिजनेस, अगर कुछ नया हम लोग शुरू करने जा रहे हैं तो हम लोग के लिए ना कस्टमर का और सोसाइटी का जितना भी नीड है ना उसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि इस समाज में, इस सोसाइटी में यहाँ पर क्या बिकेगा, वही चीज का यहाँ बिजनेस प्रोडक्शन किया जाएगा। प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या लिखता है, एंटरप्रेन्योर हु रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी अर्ली कैन गेन एन एडवांटेज अदर कॉम्पिटिटर बाय द इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। देखो क्या बोलता है कि बाजार में जब तुम सामान बेचने उतरेगा तेरे साथ बहुत सारा कंपटीशन रहेगा, लेकिन तुम उसी के अंदर अगर कुछ नया प्रोडक्ट, नया सर्विस अगर तुम प्रोवाइड कर दिया तो तुमसे लेगा सब सामान, ठीक है। इनकरेज इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब तो नया, इन्वेंशन मतलब हमेशा याद रखना, इसका मतलब, इसका हिंदी अगर लिख देंगे नवाचार होता है, नवाचार मतलब नया विचार, नवाचार मतलब क्या होता है, नया जब तक तुम कुछ नहीं सोचेगा, नया जब तक बिजनेस मॉडल नहीं पे मतलब किसी को देगा तब तक तेरा सामान क्यों खरीदेगा कोई, किसी दुकानदार में जाएगा मिसलीडिंग मिसबिहेव कर देगा, तुम नहीं जाएगी। किसी की दुकान गई सामान नहीं मिला दोबारा नहीं जाएगी, ये सब चीज देखा जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखता है, सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, देखो रिकॉग्नाइज ए न्यू अपॉर्चुनिटी हेल्प द बिजनेस एक्सपेंड देयर ऑपरेशन इंटर न्यू मार्केट। देखो जब हम लोग का नया अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास रहता है ना तो हम लोग नया मार्केट में इन कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और बिजनेस रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। और अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, मान लो कभी कभी क्या होता है एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, उस समय अगर हम लोग का न्यू टेक्नोलॉजी, नया कस्टमर रहेगा तो हम लोग को उसको फेस करने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्या लिख रहा है बताओ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, वही चीज हुआ कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी कैसे पहचानना का क्या उद्देश्य है, तो जो चीज अभी बोले ना वही आंसर होगा, इसमें भी वही होगा। नया बिजनेस आइडिया के लिए, मार्केट में क्या डिमांड है उसको जानने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए, ठीक है, बिजनेस को रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए,
प्रमोट न्यू इनोवेशन एंड ग्रोथ, नया विचार कहाँ से लाएंगे, बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग को जरूरी है। इसमें लिखता है कौन ऐसा 6 आइडिया है जो कि जनरेट किया जाता है, बताओ। एक्सप्लेन द 6 वे इन विच आइडिया कैन बी जनरेट, कहाँ से 6 प्रकार बताओ जहां से आइडिया जनरेट होता है। या तो मार्केट से है, या तो फिर या तो दिमाग से, क्या देखो ना इसका, इसमें तुम सेम टू सेम हिंदी भी दिया होगा। ये पूर्णिमा के लिए बना दिया गया नोट्स, क्या पूर्णिमा उदास नहीं हो। है ना, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, मंथन करके दिमाग लगा के। या तो फिर नया टेक्नोलॉजी हम लोग नया टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो ज्यादा और अच्छा हो जाएगा। अगर मेरा छोटा टीवी बड़ा टीवी लग जाएगा तुम लोग और खुश, बड़ा दिखेगा थोड़ा, स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा तो और खुश। तो जैसे जैसे जितना तुम इन्वेस्ट कर सकते नया नया टेक्नोलॉजी, कस्टमर का फीडबैक लेना है कि आपको जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सजेशन लेना है, और किस प्रकार का सजेशन लें, तुम लोग को पूछेंगे तो बोलेगा संडे वाला क्लास को बंद कर दीजिए सर, अच्छा नहीं लग रहा है। स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटर, जो कंपटीशन जो हमारा हमारा जो कंपटीटर है, जो हम लोग के सेम सामान बना रहा है, उसका हमेशा उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो क्या कर रहा है, उसी हिसाब से तुमको भी आगे लेके चलना है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी और रिसर्च देखना है, ठीक है। ये सब चीज अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या होगा बताओ, 3 तरह का यहाँ से हम लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग का लेसन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको तुम लोग को प्रेम से क्या करना है, लिखना है।